नमस्कार सभी को। मैं दारा सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल धरा। साथियों, मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, एक बार नए अलंकार के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके, अर्थात किसी बात को जब अत्यंत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। तो काव्य के अंतर्गत अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है जब लोक मर्यादा का उल्लंघन जान पड़े। अक्सर कोई बात करते करते हम कई बार बहुत ही बड़ा चढ़ा करके किसी बात को प्रस्तुत कर देते हैं या वर्णन कर देते हैं, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए, इसके उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझेंगे कि कवि ने लिखा है, देख लो साकेत नगरी है यही। देख लो साकेत नगरी। साकेत नगरी है यही। है यही। साकेत नगरी कहते हैं अयोध्या। अयोध्या को देख लो साकेत नगरी है यही, और स्वर्ग से मिलने गगन है जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन है जा रही। गगन यानी आकाश। गगन है जा रही। जा रही। अब देखिए विद्यार्थियों, किस तरह से इसमें कवि ने अतिशयोक्ति की है बात की कि देख लो साकेत नगरी। साकेत नगरी अयोध्या नगरी। तो देख लो साकेत नगरी है यही, यानी वास्तविक बात यह कहने का तात्पर्य है कि कवि जो है अयोध्या नगरी में ऊंचे ऊंचे मकान है, तो भव्य मकान है, उनकी भव्यता, महलों की भव्यता को दिखाने के लिए यहां वर्णन कर रहे हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, कि अयोध्या नगरी यही है कि स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। और उनकी भव्यता को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि ये गगन यानी स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अतिशयोक्ति कहाँ है इसमें? अतिशयोक्ति यहाँ हुई है कि भव्य मकान अयोध्या के निश्चित रूप से है, लेकिन उनकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं हो सकती कि वो आसमान को स्पर्श करे, आसमान को छुए। लेकिन यहां पर ये बताया कि अयोध्या नगर के अंतर्गत जो भव्य महल है, मकान है, उनकी ऊंचाई इतनी अधिक है जैसे कि वो स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जा रहे हो। तो यहाँ कुछ बड़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं लग रहा आपको? यानी कुछ ज्यादा ही। हम लौकिक जीवन में किसी से कहते हैं, कोई बात बोलता है तो यार क्यों ज्यादा फेंक दी यार, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा फेंक दी। तो ये समझो कि कोई आपको ऐसा लगे कि ये तो यार बिल्कुल अविश्वसनीय बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो समझ लो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात को जब प्रस्तुत किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और क्या, एक उदाहरण बहुत अच्छा बिहारी जी का है कि पतराही तिथि पाए बाघर के चहुपास। अरे पतराही तिथि पाए बाघर के चहुपास, और निस दिन पुनो ही रहित आंगन ओप उजास। और निस दिन पुनो ही रहत तो आनन ओप उजास। प्यारी जी लिखे, सुनिएगा कि पत्रा ही तिथि पाइए। पत्रा कहते हैं पंचांग को। पत्रा ही तिथि पाइए बाघर के चहुपास। बाघर के चहुपास, और निस दिन पुनो ही रहत, या नित प्रति पुनो ही रहत। नित प्रति पुनो ही रहत तो आंगन ओप उजास। आंगन ओप उजास। और अर्थ और भावार्थ देखिएगा। बिहारी जी लिखते हैं पत्रा ही तिथि पाई, कि कोई नायिका है। अब नायिका का मुखमंडल उसका इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसके घर के चारों तरफ
पूर्णमासी की चांदनी जैसा वातावरण रहता है और किसी को भी पता ही नहीं चलता, क्योंकि पूर्णमासी की चांदनी देखा होगा बहुत ही अजब होती है, बहुत ही गजब होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो बताया है कि पूर्णमासी की चांदनी जैसा वातावरण तो हमेशा हर नित्य प्रतिदिन यानी रोज रहता है, जिसके कारण नित्य प्रति पूर्णो ही रहते। अब रोज ऐसा लगता है जैसे आज भी पूर्ण है, आज भी पूर्ण है, पूर्णमासी है मतलब। तो उस पूर्णमासी की चांदनी के चांद जैसा नित्य प्रतिदिन उसके घर के आसपास उजास उसके मुखमंडल का प्रकाश रहता है। अब ये नहीं लग रहा कि इतनी सुंदर तो हो सकती है कोई महिला, लेकिन इतनी सुंदर कि पूर्णमासी के चांद की चांदनी भी लज्जित हो जाए। और पत्रा ही तिथि पाई, यदि उसके घर के आसपास तिथि पता करनी कि आज कौन सी तिथि है, 2 है, 30 है, 4 है, तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पूर्णमासी जैसा तो वातावरण रोज रहता है, नित्य रहता है। तो केवल पत्रा यानी जो पंडित लोग होते हैं वो पंचांग देख करके तिथि बताते हैं कि आज ये तिथि है, आज ये तिथि है। तो केवल उस नायिका के घर के आसपास यदि किसी को तिथि जानना है कि आज कौन सी तिथि है, तो केवल पंचांग के माध्यम से ही जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब बताइए, लोक मर्यादा या लोक सीमा का उल्लंघन सा नहीं लग रहा है? लग रहा है। इसी का तीसरा उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश तो कवियों और लेखकों की खान है, जैसा कि आपको पता है। तो उत्तर प्रदेश में ही एक श्याम नारायण पांडे जी कवि है, उन्होंने खंड काव्य लिखा है वीर रस का हल्दी घाटी। उस खंड काव्य के अंतर्गत, हल्दी घाटी रचना के अंतर्गत, उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन किया है और चेतक जो उनके पास में घोड़ा था उसका वर्णन किया है। तो उन्होंने वर्णन किया है इसमें अतिशोक्तिपूर्ण, कैसे कि महाराणा प्रताप जो भी बात मन में सोचते थे तत्काल तुरंत ही वो घोड़ा उस बात को फॉलो करता था। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि महाराणा प्रताप जी के मन में विचार आए और तुरंत वो कार्य करे। जैसे कि एक नदी पार करनी थी एक दिन महाराणा प्रताप जी को, बड़ी विशाल नदी थी। अब वो तो एक किनारे पर, एक छोर पर खड़े होकर के नदी के सोच रहे कि यार ये नदी को कैसे पार किया जाए। इतने में चेतक घोड़ा जो है तुरंत उसको लेकर के दूसरे नदी के छोर पर पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। मानते हैं हम जानवर बहुत समझदार होते हैं, कई जानवर तो मानव से भी ज्यादा समझदार होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कोई जानवर के मन में भाव आए, मन में सोचे कि यार ये कैसे कार्य होगा और तब तक वो कार्य हो जाए, ऐसा नहीं। तो ऐसा एक उदाहरण है तीसरा कि नदियां बड़ी बड़ी अपार। श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं हल्दी घाटी नामक रचना खंड काव्य में, नदियां बड़ी बड़ी अपार, नदियां बड़ी बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। महाराणा प्रताप नदी के किनारे खड़े खड़े एक छोर पर सोच रहे हैं कि कैसे उस पार जाए। घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार। राणा यानी महाराणा प्रताप, राणा ने सोचा इस पार, सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कहने का तात्पर्य कि महाराणा प्रताप तो नदी के किनारे, एक किनारे पर खड़े खड़े सोच रहे कि यार इस नदी को, विशाल नदी से कैसे पार उतरा जाए, कैसे दूसरे छोर पहुंचा जाए, और तुरंत तत्काल उसी समय चेतक घोड़ा उनको दूसरे नदी के किनारे पर लेकर के पहुंच गया। ऐसा हो नहीं सकता। यही अतिशोक्ति अलंकार है। कहने का मतलब है जब लोक मर्यादा, लोक उल्लंघन का जान पड़े वहां अतिशोक्ति अलंकार है। यहां लग रहा है कि केवल मन में भाव आते ही महाराणा प्रताप के और तुरंत घोड़ा नदी के उस पार ले जाता है, ये संभव नहीं है। ठीक है, जानवर बहुत समझदार होते हैं, लेकिन ये तो कुछ बढ़ा चढ़ा के, कुछ श्याम नारायण पांडे जी ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें अतिशोक्ति अलंकार है। तो आज का चैप्टर यही समापन करते हैं इसका। धन्यवाद।